ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी इस ग्रंथ के चतुर्थ द्वैत विवेक प्रकरणम पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार की सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि। और जीव सृष्टि है मनोमय जगत, उसमें दो विभाग किया गया, शास्त्रीय और अशास्त्रीय। तो शास्त्रीय तो बंधन से मुक्ति का हेतु बनता है, इसलिए उपादेय है, कल बताया गया। और जो अशास्त्रीय जगत है, काम क्रोध आदि, वो जल्दी से जल्दी उसको छोड़ना चाहिए, अविलंबे न उसको त्यागने का प्रयत्न करें। तो ये बताए 44वें श्लोक में आ गया, आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत बुद्धे तत्वे तच्चहेयम इति श्रुत्यनुशासनम। आत्मा की ब्रह्म रूपता का विचार रूपी जो शास्त्रीय मानस जगत, वह आत्मा के जान लेने पर वह भी परित्याज्य है। परित्याज्य में तो छूट ही जाएगा। हाँ, वो इसलिए वो भी फिर भी जो है मुमुक्षु में रुचि उत्पन्न करने के लिए कि हाँ ज्ञान के बाद उसको छोड़ देना है, ऐसा कह दी। तब यहाँ पे तत्व ज्ञान के उत्तर इन सभी को छोड़ देना है, इसमें क्या जो है प्रमाण है, क्या श्रुतियाँ है। तो यहाँ पहले अमृत बिंदु उपनिषद का एक मंत्र दिखाए, शास्त्रान्यदित्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावतान्यथोत्सृजेत। मेधावी पुरुष शास्त्रों का अभ्यास करके, पुनः पुनः अभ्यास करके, उसका शास्त्रों का अध्ययन करके, बारंबार अभ्यास करके और परम ब्रह्म को जान करके, अनुभव करके, उल्कावत, उल्का यानी जलती हुई लकड़ी, भोजन बना लिए तो जली हुई लकड़ी को बाकी बची को फेंक देते हैं, उसी के समान इन शास्त्रों का परित्याग कर दे। ये बता दिए। और भी कुछ उदाहरण दे रहे, और भी कुछ श्रुति मंत्र। दो प्रश्न आते, बोलिए। मान लीजिए ज्ञान हो गया तो उसके बाद भी वो जो वक्त पसारने की जो बात कर सकता है ना, अध्ययन और अध्यापन करा सकता है। हाँ वो तो है, वो मतलब कि कोई ऐसा करना है कर्तव्य बुद्धि से नहीं करेगा ना, वो कर्तव्य बुद्धि से नहीं है, वो पूर्व के संस्कार से वो उसी प्रकार के। ये बात अभी आगे और विचार आएगा, जीवन मुक्ति को लेकर के आगे विचार आने वाला है। तो बस उसमें से हाँ जी, आपके अनुभव में जिन्होंने चौथी की अवस्था में पहुंच गए हैं, आपके अनुभव में जिनसे आप संपर्क में रहे हो, उनका फिर कैसा आचरण रहता है, वो थोड़ा हमें बता दीजिए। बिल्कुल असंग रहता है, बिल्कुल असंग भाव से। हाँ, एकदम मालूम पड़ता है ना, वो तो स्थिति जो है वो तो वाणी से और जो है व्यवहार से मालूम पड़ता है, बिल्कुल एकदम असंग रूप से रहते हैं। हाँ, चलिए देखिए, तो हो गया 46वां श्लोक देखिए, 46 श्लोक नंबर 46। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथमशेषतः।
ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, मेधावी पुरुष ग्रंथ का अभ्यास करके संपूर्ण शास्त्रों का। ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद का है। पूर्व वाला था अमृत बिंदु उपनिषद, ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद का 18वां मंत्र है, 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए। तो मेधावी पुरुष जो मेधा संपन्न है, बहुग्रंथ धारणावती, बहुग्रंथार्थ धारणावती बुद्धि मेधा, बहुत ग्रंथों को अर्थों के साथ में जो धारण कर लेने वाली बुद्धि है वो मेधा। कई लोगों का तो ऐसा होता है, देखिए मैं देखा हूँ कि लौकिक बातें जो है बहुत ही ज़्यादा उनको याद रहता है, लेकिन शास्त्र में उनकी उतनी रुचि नहीं रहती। मैं जब वहाँ ओंकारेश्वर में पढ़ता था, वहाँ स्वामी जी के शिष्य एक थे, तो मतलब वो ऐसे ही एक बार उसको बोल दे तो फ़ोन नंबर सबका याद, ऐसे ही एक बार सुनने से फ़ोन नंबर उसको याद हमेशा रहेगा। कभी वो कोई डायरी में लिख के नहीं रखता था, एक बार सुन लिया बस वही। स्वामी जी जो है उसी से फ़ोन नंबर ऐसे ही पूछ लेते थे। मतलब बहुत ही लौकिक बातों को याद करने की क्षमता। एक बार कोई वो देख लिया तो हमेशा उसे याद रहेगा, लेकिन वो शास्त्र अध्ययन में रुचि नहीं, शास्त्र अध्ययन में कोई विशेष रुचि नहीं। तो इसको मतलब यही बात है कि जो मेधावी पुरुष है, यहाँ मेधावी मतलब बाह्य व्यावहारिक बातों को ही बहुत ज़्यादा स्मरण करने का सामर्थ्य हो, ये नहीं, बल्कि शास्त्र और उसके शास्त्र के अर्थों को जो धारण करने की क्षमता हो। और इसलिए दोनों प्रकार के लोग दिखते हैं। कोई कोई तो लौकिक बातों को बहुत याद रखते हैं। एक बार ऐसे कुंभ में था, तो एक जगह गया महात्माओं से मिलने। तो एक महात्मा था, इतना जो है वो ये नेता ऐसा रहता है, उसका ये है वो है, वो उस पार्टी का नेता, मतलब पूरा उसे सबकी मालूम है। सभी नेताओं की ऐसा लग रहा है जन्म कुंडली लेके घूम रहे। तो मतलब और शास्त्र में कुछ नहीं, शास्त्र की बात कुछ बोलने लगो तो भागेंगे। तो ऐसा मतलब वो व्यावहारिक बुद्धि नहीं, जो बहुग्रंथार्थ धारणावती बुद्धि मेधा, बहुत ग्रंथों को अर्थों के साथ जो धारण करने वाली बुद्धि है उसे कहते मेधा। तो मेधावी पुरुष ग्रंथ का अभ्यास करके ज्ञान विज्ञान तत्परः, ज्ञान मतलब परोक्ष ज्ञान, विज्ञान मतलब अपरोक्ष ज्ञान, इन दोनों के लिए तत्पर हो करके, जब ज्ञान की प्राप्ति करके त्यजेत ग्रंथम अशेषतः, संपूर्ण ग्रंथों को छोड़ दे। फिर ज्ञान प्राप्त, लक्ष्य प्राप्त हो गया, फिर अब उसको तो रखेगा, विक्षेप भी होगा, कर्तव्य बुद्धि से तो नहीं करेंगे। इसमें उदाहरण दे रहे पलालम एवं धान्यार्थी, जैसे धान्य चाहने वाला पलाल, पलाल मतलब पुआल जो होता है, पुआल मतलब गेहूँ चावल है, धान से जो इसको पीट करके अन्न को निकाल लेते हैं। जो पुआल है, देखो ये 2 नंबर टिप्पणी में भी इसीलिए दे दी, पलालो नाम निष्फल कांड, निष्फल जो कांड जो पुआल है। कड़बा इति दाक्षिणात्या, दक्षिण के लोग कड़बा कहीं बोलते होंगे, दाक्षिणात्य कड़बा। तो ये जैसे धान्य चाहने वाला धान्य का संग्रह करके पलाल को छोड़ देता है, गेहूँ चाहने वाला गेहूँ को लेकर के भूसे को जो है जानवरों को डाल देता है, छोड़ देता है। इसी प्रकार मेधावी पुरुष ग्रंथ का अभ्यास करके ज्ञान विज्ञान तत्पर हो करके, पहले परोक्ष ज्ञान की प्राप्ति करके, अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति करके अशेषतः ग्रंथम त्यजेत, पूरी तरह से ग्रंथ को फिर परित्याग कर दे। ये जो है आ गया, तो मतलब ज्ञान होने के बाद इनको भी छोड़ देना है। अगला भी श्लोक देख लीजिए, ये तो बृहदारण्यक का ही है। बृहदारण्यक में आया है 4-4-12 नंबर का, 3 नंबर टिप्पणी में आप देख सकते हैं। श्लोक नंबर 47, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान्
वाचो विग्लापनं हि तत्। तमेव धीरो विज्ञाय, धीरः पुरुषः तमेव विज्ञाय, धीर पुरुष जो है, धीर मतलब जो विषयों को छोड़ दिया है, आत्म साधना में लगा हुआ है, तो ऐसा जो धीर विवेकी पुरुष, तमेव तम आत्मानम एवं विज्ञाय, उस आत्मा को ही जान करके वह धीर ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मण उसी का विशेषण है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जिज्ञासु, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का प्रसंग है तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जिज्ञासु लीजिए। तो धीर जो ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासु पुरुष उस आत्मा को ही जान करके प्रज्ञाम कुर्वीत, निधिध्यासन, प्रज्ञा ने निधिध्यासन को करे, श्रवण करके मनन करके उसे निधिध्यासन करे। बोले और भी थोड़ा पढ़ाई कर ले, बोले नानुध्यायात बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम इतत्, बहून शब्दात न अनुध्यायात, बहुत शब्दों को न पढ़े। तो यहाँ भी देखो पूर्व में भी ये सब चीजें आ चुकी है। बहुत शब्दों को न पढ़े का मतलब अनात्म प्रतिपादक शब्दों को न पढ़े। आत्म प्रतिपादक शब्द तो जितना है उतना ही विचार होगा, अनात्म प्रतिपादक शब्दों को न पढ़े। तर्कशास्त्र ये सब वो सब जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना उपयोगी है उतना तो चाहिए ही। ऐसा बिल्कुल न पढ़े ऐसा तो नहीं कह रहे कि जितना उपयोगी है नहीं उसी में जीवन पूरा खपा दे, पूरे जीवन को उसी में लगा दे, ऐसा न है ना। इसलिए अनात्म प्रतिपादक शब्दों को बहुत न पढ़े। क्यों? क्योंकि वो जो अध्ययन है अनात्म प्रतिपादक शास्त्रों का अध्ययन, वाचो विज्ञापनम ही तत्वाचो विज्ञापनम यानी अस्मात्, क्योंकि वह वाणी का व्यर्थ श्रम मात्र है, व्यर्थ ही श्रम है, उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, है ना। उससे और विक्षेप होते जाएगा। जितना अनात्म प्रतिपादक शास्त्रों को पढ़ेंगे वो और जो है आत्मा से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा उनको न पढ़ें, ये बता दिए। शास्त्रान्य आरभ्य, शास्त्रान्यति आरभ्य, शास्त्रान्य 45वें से लेकर के 47 3 श्लोकों में यही बता दिए कि तत्व ज्ञान के अनंतर जो शास्त्र अध्ययन आदि भी सब छोड़ देना रहता है, छूट ही जाता है। छोड़ देना क्या, वो छूट ही जाएगा। तो भी मुमुक्षु की प्रवृत्ति के लिए ये बता रहे पहले से भाई यही तक करना पड़ेगा, ये पहले ही बता दें। और भी देखिए दिखा रहे कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद में जो दो आए हैं उनको भी यहाँ दे रहे। 48वां श्लोक, तमेवैकं विजानीथ यन्या वाचो विमुञ्चथ यच्छेद वाङ्मनसि प्राज्ञ इत्याद्या श्रुतयः स्फुटाः। तमेवैकं विजानीथ, यूयम तुम सब लोग, हे शिष्यो, यहाँ पे जो है श्रुति बता रही है, हे शिष्य लोग उस एक आत्मा को ही जानो। तम एव एकम आत्मानं विजानीत। देखो पूरा मंत्र इसका, यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम मोतः मनः स प्राणैश्च सर्वै तमेव एकं विजानीथ अन्या वाचो विमुञ्चथ। जिसमें पूरा ये संसार अध्यस्त है, आश्रित है, जिस परमात्मा में, उस एक परमात्मा को ही जानो। अमृतस्येष शेषु, यही अमृतत्व का हेतु है। और अन्य वाचो विमुञ्चत भी है, अन्य वाणी को छोड़ दो। अनात्म प्रतिपादक जितनी भी वाणी है सबको छोड़ो, सब जो है बहिर्मुख करेंगे। और कठोपनिषद में आ गया है, यक्षेद वांग मनसी प्राज्ञ तद्यक्षेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि, शांत आत्मनि। ये कठोपनिषद अभी पूरा हुआ है, उसमें आया है यक्षेद वांग मनसी प्राज्ञ, प्राज्ञ पुरुष विवेकी पुरुष वाणी को
वाणी से उपलक्षित सभी इंद्रियों को मन में समर्पित कर दे, मन में विलीन कर दे। यानी मन का ही व्यापार रहे, सबका व्यापार मिट जाए, केवल मन का व्यापार रहेगा, यही मन में लय होंगे। और तद यक्षेद ज्ञानम आत्मनि, उस मन के यानी इस मन का संकल्प विकल्प है, उसको जो है ज्ञान आत्मा में मतलब बुद्धि में विलीन कर दे। निश्चय, एक तत्व का निश्चय करके उसी में डट जाए, उसी का जो है विचार करे, यही जो है बुद्धि में विलय हो गया। और ज्ञानम आत्मनि महती नियक्षेत, ज्ञान आत्मा यानी व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में लीन कर दे। व्यष्टि बुद्धि तो परिच्छिन्नता का हेतु है, समष्टि बुद्धि सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसी बुद्धि बनाए, ये जो है समष्टि बुद्धि में लीन। और तद यक्षेत शांत आत्मा ने, उसको भी शांत आत्मा में विलीन कर दे। समष्टि बुद्धि को भी अलग से उसकी सत्ता रहेगा क्या? अलग से रहेगा तो फिर ज्ञान नहीं होगा। शांत आत्मा में विलीन कर दे। तो इस तरह से वहाँ पे योग बताए हैं। ते सब जो है इत्याद्या श्रुतया स्फुटा, ये सब श्रुतियाँ स्फुट एकदम स्पष्ट श्रुतियाँ कह रही है कि ये जो शास्त्रीय जगत है यह भी ज्ञान होने के बाद परित्याग कर देना है। अशास्त्रीयस्यापि द्वैतस्य अवान्तर भेदम, जो अशास्त्रीय द्वैत है, शास्त्रीय नहीं है, उसका भी अवान्तर भेद दिखा रहे। उसमें भी भैया शास्त्र, पहले तो देखो मुख्य भेद किए, जीव का जो द्वैत है उसमें दो भेद किए, शास्त्रीय अशास्त्रीय। अब अशास्त्रीय में भी जो दो भेद कर रहे हैं ना, इसी कहेंगे अवान्तर भेद, मुख्य भेद नहीं, अवान्तर भेद। यानी भेद के भी भेद को, भेद में भी जो भेद हुआ हो गया अवान्तर भेद। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये इसको दिखा रहे हैं। अशास्त्रीय से द्वैत से अवान्तर भेदम, अवान्तर भेद को भी दिखा रहे क्या है, उसमें भी दो श्रेणी है। श्लोक नंबर 49, अशास्त्रीयमपि द्वैतं तीव्रं मंदमिति द्विधा, काम क्रोधाधिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत्। अशास्त्रीयमपि द्वैतम, जो अशास्त्रीय द्वैत है वो भी दो विधा, दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रकार? तीव्रं मंदम, तीव्र द्वैत और मंद द्वैत। तीव्र क्या है? काम क्रोधाधिकम तीव्रम, काम क्रोध लोभ ये सब जो है तीव्र द्वैत है। इनसे व्यक्ति जो है बहुत उद्विग्न हो जाता है, बहुत परेशान, इससे जो है ज़्यादा दुख होता है। काम क्रोध आदि से ज़्यादा दुख होता है। गीता में तो कहते ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवत् सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से संपूर्ण नाश हो जाता है। तो काम क्रोध आदि जो है, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी बुद्धि को हर लेती है, वो कुछ भी विपरीत एकदम कार्य कर बैठेगा, बिल्कुल विपरीत कार्य कर देगा। इसलिए तीव्र द्वैत हुआ, काम क्रोध लोभ आदि। और मनोराज्यम तथेरतरत, इसी तरत जो मंद है मनोराज्य। शास्त्री में जो मंद द्वैत कौन है? मनोराज्य। मनोराज्य उतना नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन बताओ फालतू समय पास बैठे बैठे मनोराज्य करते करते घंटों बीत जाएंगे, है ना। ऐसे कहीं भी पाठ में भी बैठेंगे तो भी वहाँ मनोराज्य अंदर ही अंदर कुछ चलते रहेगा। तो मनोराज्य चलते रहता है, बहुत जो है बहुत ज़्यादा उसको सोचते रहते हैं। तो मनोराज्य से क्या होता है कि समय व्यर्थ समय पास होगा, व्यर्थ समय ऐसे चले जाएगा। घंटा 2 घंटा जो आपको साधना करना था वो मनोराज्य में ही चलेगी। जब साधना का समय आया वो मनोराज्य में चले गए। तो इतना बहुत ज़्यादा, इतना काम क्रोध के समान तो इसने
नुकसान नहीं किया, लेकिन समय जो है ये पास हो गया, समय व्यर्थ चले गया। इसलिए मंद द्वैत में मंद अशास्त्रीय द्वैत कहा गया। ये दो प्रकार के हो गए। टीका में देख लीजिए, अशास्त्रीय मिति द्विधा यानी द्विविधम अपि, द्विधा दो प्रकार के, तो द्विविधम अपि क्रमेण उदाहरति, दोनों प्रकार को ही क्रम से उदाहरण दे रहे। काम क्रोधाधिक हो गया तीव्र द्वैत, और मनोराज्य हो गया मंद द्वैत। इतरत यानी मंदम इत्यर्थ। श्लोक में जो इतरत है, तथा इतरत, तथेतरत, इतरत का अर्थ है मंदम। कि मनयो शास्त्री द्वैतस्यैव, द्वैतस्यैव एक ही मात्रा, दो मात्रा नहीं। शास्त्री जी महाराज सुधारे हो कि नहीं? शास्त्री जी जगदीशा नहीं, हाँ जी, इव की, हाँ इव, वही इव कर लीजिए भाई। कि मनयो शास्त्री द्वैतस्य इव, मतलब दो मात्रा है, द्वैतस्यैव नहीं, द्वैतस्यैव एक मात्रा ही करना, इव निकलेगा तब। कि मनयो शास्त्री द्वैतस्यैव तत्वबोधोत्तर कालमेव हेयत्वम् न इत्या। ये जो दो, देखो शास्त्रीय द्वैत अभी बता दिए कि शास्त्रीय द्वैत को कब छोड़ना है, गुरु शास्त्र का अध्ययन ये सब कब छोड़ना है, ज्ञान होने के बाद छोड़ना है। लेकिन जो अशास्त्रीय द्वैत है, तो जैसे शास्त्रीय द्वैतस्य इव, इव मतलब यथा, दृष्टांत अर्थ में, जैसे शास्त्रीय द्वैत को तत्व बोध के बाद, तत्व ज्ञान होने के बाद छोड़ते हैं, इसी प्रकार अशास्त्रीय द्वैत के जो दो भेद आए उनको भी क्या तत्व ज्ञान के बाद छोड़ेंगे अथवा पहले छोड़ेंगे? ત્યાં शास्त्रीय द्वैत से इव दृष्टांत होगा, इव यानी यथा, जैसे शास्त्रीय द्वैत तत्व ज्ञान होने के बाद छोड़ा जाता है, वैसे अशास्त्रीय द्वैत जो दो बताए, तीव्र और मंद, इनको भी ज्ञान होने के बाद ही छोड़ना है कि पहले छोड़ना है? वही कह रहे थे कि मनयो शास्त्रीय द्वैत शिव तत्वबोधोत्तर कालमेव हेयत्वम्, क्या तत्व ज्ञान होने के बाद ही इन दोनों को छोड़ना है, जैसे शास्त्रीय द्वैत को तत्व ज्ञान के बाद छोड़ते हैं? सिद्धांती कह रहा न इतिया, बोले बिल्कुल नहीं, ऐसा मत समझना, ये तो पहले ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं ज्ञान होगा ही नहीं। भाई साधन के अंतर्गत ये सब आता है, इनका परित्याग आया है। तो जब साधन ही नहीं होगा, साध्य की सिद्धि कहाँ से होगी? इसलिए तत्व ज्ञान से पहले ही इनको छोड़ देना है। इस बात को श्लोक नंबर 50 में दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 50 देख लीजिए। नैत्या उभयं तत्वबोधात् प्रांग निवार्यं बोध सिद्धये समः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः उभयं तत्वबोधात् प्रांग निवार्यं बोध सिद्धये, इन दोनों को ही, अशास्त्रीय जो द्वैत है तीव्र और मंद, इन दोनों को ही तत्व ज्ञान से पहले निवारण कर लेना है। यानी ज्ञान के बाद ऐसी ये नहीं सोचना कि सब कुछ ज्ञान के बाद हो जाए, सब कुछ ज्ञान के बाद छूट जाए, क्या अभी तो आराम से जीवन जिएंगे। आराम से जीवन जीने के चक्कर में 50 जन्म में भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भाई पहले से ही थोड़ा सावधान हो जाओ, पहले से ही जो है काम क्रोध आदि को जीतने का प्रयत्न करिए, है ना। असंकल्पा जयत काम क्रोध काम विवर्जना। असंकल्प, बिना वजह फालतू संकल्प करते रहोगे तो इच्छाएं बढ़ती जाएगी। संकल्प को पहले से ही काट दो। जैसे आपके अंदर संकल्प आए बड़ा अच्छा है, मुझे मिलना चाहिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसी ये संकल्प को ही काटो। जहाँ पे आपको अच्छी देव लगे कि बहुत अच्छा है, बस आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी।
इसलिए पहले से ही सावधान रहिए। असंकल्पात जयत कामम, क्रोधम काम विवर्जना। तो और कामना को इच्छा हट गई तो फिर क्रोध नहीं होगा। भाई आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो मिले न मिले क्रोध क्यों आएगा? आपके अंदर बहुत इच्छा है तो कोई वस्तु नहीं मिलेगी तो क्रोध होगा। अरे मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे नहीं दे रहे हैं, हाँ मुझे नहीं मिल रहा है लोग, हाँ इनको कैसे मिल गया। इस तरह से कामना होने से फिर क्रोध आता है, वस्तु नहीं मिलने पर। जिसके अंदर कामना ही नहीं है, चाहिए ही नहीं, कोई संकल्प ही नहीं है, कामना ही नहीं, तो क्रोध क्यों आएगा? इसलिए काम क्रोध आदि को पहले से ही छोड़ दो। तो देखिए, उभयम तत्वबोधा प्रांग निवार्यम बोध सिद्ध है। दोनों ही अशास्त्रीय जो द्वैत है, तीव्र और मंद, दोनों को ही तत्व ज्ञान से पहले निवारण कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले बोध सिद्ध है, ज्ञान की सिद्धि के लिए निवारण करना है, नहीं तो ज्ञान ही नहीं सिद्ध होगा। बोले ऐसा कैसे कह रहे हो, ज्ञान क्यों नहीं सिद्ध होगा? बोले भाई ये तो साधन में आएगा ना, साधन ही आपके पास नहीं तो साध्य कहाँ से सिद्ध होगा? नौका नहीं तो नदी कैसे पार करोगे? समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः साधनेषु समाहितत्वं च श्रुतं। क्योंकि साधनों के बीच में सम यानी अंतःकरण का निग्रह, काम क्रोध आदि का भाव ये सुना गया है। और समाहितत्व मतलब समाधान, चित्त की एकाग्रता, मनोराज्य नहीं करना, ये भी साधनों में सुना गया है। इसलिए काम क्रोध आदि और समाधान नहीं होगा तो ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। फिर ऐसे ही जो है फिर साधना जो है फलदायी नहीं होगी। साधना मतलब फलदायी होनी चाहिए। वृक्ष लगाए फल ही न हो। सोचे आपने सोचा कि आम्र का वृक्ष लगा देंगे बहुत फल खाने को मिलेगा, और फल ही नहीं हो तो रोग हो गया उसमें। ऐसे ही ठीक ढंग से साधना करने के लिए ये जो है काम क्रोध आदि को बता दिया, इसका साधन भी बता दिया। कामना को कैसे रोकोगे? असंकल्पात जयत कामम। संकल्प विकल्प ज़्यादा मत करो, और कामना हटी तो फिर क्रोध भी नहीं होगा। और समाधान के लिए चित्त की एकाग्रता, थोड़ा ध्यान करिए, है प्रातःकाल भी ध्यान करिए, सायंकाल भी ध्यान करिए। तो ध्यान करने से जो है एकाग्र होता है, मनोराज्य कम होगा। टीका में देखिए, उभयमिति प्रांग निवारणम किमर्थम। बोले ज्ञान से पहले निवारण किस लिए? ज्ञान से पहले क्यों निवारण करें? आराम से निवारण हो जाएगा ज्ञान होने के बाद। बोले भाई फिर तो ज्ञान ही नहीं होगी। तथा बोध सिद्ध है, ज्ञान की सिद्धि के लिए इनका निवारण करना ही पड़ेगा। तत्र लिंगम है, इसमें लिंग दे दिए, ज्ञापक हेतु दे दिए कि भाई देखो साधन चतुष्टय जो आया है उसमें साधन चतुष्ट विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति, मुमुक्षा, तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत ये सब भी आते हैं। इसलिए ज्ञापक हेतु दे दिए कि समाहितत्व, समाहितत्व मतलब समाधान लेना, समाहितत्व मतलब समाधान, चित्त की एकाग्रता, ये सब साधनों में सुने गए। कहाँ सुने गए? कौन सी श्रुति है? देखो बता रहे, यतस्तत्वबोधात् प्राक् तयोर्हियत्वम्, क्योंकि तत्व ज्ञान से पहले दोनों ही परित्याज्य है, इसीलिए तो साधनों के बीच में उनको सुना गया है। ततएव नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि, नित्यानित्य वस्तु विवेक पहला साधन हो गया, दूसरा वैराग्य हो गया, तीसरा समाधि, सठ संपत्ति, चौथी मोक्षा। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि ब्रह्म ज्ञान साधनेषु मध्य, इन साधनों के मध्य में जो समाधि सठ संपत्ति के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आया है, शांतो दान्तौ परतः तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। शांत यानी सम गुण से युक्त होकर, दांत यानी दम से युक्त होकर के, उपरता उपरति, उपरम उपरामता, उपरति, तितिक्षु तितिक्षा जो है शीतोष्ण आदि द्वंद्व को सहना, समाहितो भूत्वा समाहित होकर के, आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्, अपने ही शुद्ध अंतःकरण में आत्मा को दर्शन करे। बृहदारण्यक में मंत्र आया है।
तो इसलिए इनकी ब्रह्म ज्ञान साधनों के बीच में शांत समाहित शांतोदांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा, तो केवल शांत समाहित ले ली थी पदाभ्याम शांति समाधि श्रूयेते। इन पदों के द्वारा शांति और समाधि श्रुति में कही गई है, इसलिए श्रुति में कही गई तो मानना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए आप ये नहीं कि भाई ज्ञान होने के बाद आराम से कर लेंगे, ज्ञान होने ज्ञान होगा ही नहीं, इस चक्कर में मत रहो। हाँ, 51 50 पूरा हो गया। ननु तत्वबोधात् प्रांग निवार्यम, बोले तत्व ज्ञान से पहले जो है निवारण करना है। इत्यभिधानात् उत्तर कालम से स्वीकार्यता, बोले तत्व ज्ञान से पहले हटाना है, यानी क्या क्या ज्ञान होने के बाद फिर से ग्रहण कर लेना है। उत्तर कालम से स्वीकार्यता, उत्तर काल में क्या इसको स्वीकार कर लोगे, स्वीकार्यता होगी क्या? आप कह रहे तत्व ज्ञान से पहले इसको छोड़ना है, क्या मतलब ज्ञान के बाद फिर से ग्रहण कर लोगे? तो उत्तर कालम से स्वीकार्यता, ऐसा कोई विपरीत अर्थ ले सकते हैं, शायद ज्ञान होने के बाद फिर तो स्वीकार्य हो जाए। इत्याशंका, ऐसी आशंका को स्थापन करके बता रहे नहीं, ऐसे ही ऐसा नहीं सोचना है कि ज्ञान होने के बाद स्वीकार कर लेना है ना। ज्ञान होने के बाद स्वीकार करोगे, फिर काम क्रोध आदि बढ़ाने लगे तो फिर तो जीवन मुक्ति नहीं हो पाएगी। ज्ञान हो गया तो फिर जो है मुक्ति तो है ही, मुक्ति तो मिलेगी। अच्छा ठीक है, अभी देखिए पहले श्लोक ही देख लीजिए पहले। तो ज्ञान होने के बाद स्वीकार नहीं करना है, इसमें कारण दिखा रहे। श्लोक नंबर 51 देखिए। बोधादूर्ध्वं तद्धेयं जीवन मुक्ति प्रसिद्धये कामादि क्लेश बंधेन युक्तस्य नहि मुक्तता। बोधादूर्ध्वं तद्धेयम, तद्धेयम ह को ध हो गया है, व्याकरण जानने वाले समझ सकते हैं। ज्ञान के पश्चात भी उसको काम आदि को छोड़ना है, नहीं ज्ञान के पहले। यद्यप ज्ञान के पश्चात काम आदि तो प्राप्त ही नहीं है, तो भी कोई ऐसी शंका जो है करे, थोड़ा विषय की स्पष्टता के लिए सब बता दे रहे हैं। तो ज्ञान के पश्चात भी उस काम आदि को छोड़ना है। क्यों? अगर काम आदि ज्ञान के पश्चात भी रहे, ज्ञान के बाद भी रहे, तो जीवन मुक्ति ही नहीं अनुभव होगी। भाई जीवन मुक्ति की अभिव्यक्ति वही करेगा काम आदि का भाव। जीते जीते मुक्त तो तभी होगा जब कहीं राग ना हो, द्वेष ना हो। राग द्वेष रहेगा तो जीवन मुक्ति होगी क्या? जैसे अज्ञानी का हृदय जल रहा है, ज्ञानी का भी हृदय जलते रहेगा। इसलिए बोधात् ऊर्ध्वं तद्धेयम, ज्ञान होने के पश्चात तो भाई उसको छोड़ना ही है, क्योंकि तभी जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। प्रजाति यदा कामन यदा काम सर्वान पार्थ, वो जो आया गीता में, तो तभी जो है वो स्थित प्रज्ञ का वहाँ लक्षण किया, स्थित प्रज्ञ का। इसी प्रकार वो स्थित प्रज्ञ मतलब जीवन मुक्त पुरुष। तो ज्ञान के पश्चात जो है जीवन मुक्ति की सिद्धि के लिए उसको छोड़ देना है। कारण कि कामादि क्लेश बंधन युक्तस्य नहीं मुक्तता। तो काम आदि क्लेश बंध से युक्त है, काम क्रोध लोभ इत्यादि इनसे जो युक्त है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन मुक्ति का सुख अनुभव करने के लिए भी उसको जो है राग द्वेष को छोड़ना ही पड़ेगा, काम क्रोध आदि को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन मुक्ति का की सिद्धि ही नहीं होगी। भाई स्वरूप जान लिया तो मुक्त तो हो ही जाएगा, लेकिन जो है उस जीते जीते मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। अब ये सब पंचदशी में और भी इसको स्पष्ट आगे हो जाएगा, शंका समाधान करके इसको सब बता देंगे। षष्ठ और सप्तम अध्याय बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनमें बहुत जो है शंकाओं का समाधान है। टीका में देख लीजिए। बोधादिति महाराज जी
हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। मतलब ज्ञान होने के बाद भी ये ज्ञान होने के बाद भी ये लोग द्वैत हो सकते हैं क्या? वही तो मैं पहले बताया कि ऐसे ज्ञान होने के बाद तो प्राप्त नहीं है, फिर भी विषय की कि किसी का ऐसा दुराग्रह हो उसके बाद फिर पकड़ लेंगे, हाँ तो ये ऐसा नहीं, ऐसे वो पूर्व पक्षी की आशंका है ना, इसलिए विषय की स्पष्टता के लिए बता रहे हैं। परंतु मान लीजिए है भी तो उसकी बुद्धि मुक्ति हो सकती है। कौन सी बुद्धि? विदेह मुक्ति हो सकती है, मान लीजिए। हाँ, ज्ञान होने के बाद विदेह मुक्ति होगी, बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान होने के बाद विदेह मुक्ति में कोई वो नहीं है, किंतु जैसे किसी का कोई, हाँ विदेह मुक्ति में कोई जो है उसमें शंका नहीं है, विदेह मुक्ति में कोई शंका नहीं है ज्ञान हो गया तो। लेकिन ये जीवन मुक्ति का अनुभव, जैसे कोई बदनाम हो गया है, कोई ज्ञानी तो है लेकिन बदनाम हो गया, कोई अलग नाना प्रकार के आरोप लग गए हैं, तो बदनामी होने से फिर वो चित्त विक्षिप्त होगा कुछ जो है ना, तो इसलिए वो विदेह मुक्ति में तो कोई फर्क नहीं है, किंतु जीवन मुक्ति में जो है वो उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। और भी कई महात्मा लोग ऐसा उनका लिखे है कि ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो कुछ मतलब कोई प्रतिबंधक है, तो प्रतिबंधक को दूर करने के लिए शिष्यों को अध्यापन करेंगे, तो शिष्यों का अध्यापन करने से बहुत उत्कृष्ट पुण्य होगा, प्रतिबंधक को दूर करेगा। पाप आदि जो पूर्व जन्म के है कुछ प्रतिबंधक हो सकते हैं जीवन मुक्ति के अनुभव में, तो ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो शिष्यों का अध्यापन करने से बहुत उत्कृष्ट पुण्य होगा, उत्कृष्ट पुण्य होने से फिर वो जो है प्रतिबंध हटेगा, जीवन मुक्ति सुख का अनुभव होगा। ऐसा भी कुछ विद्वान लोग ये लिखे हैं। देखिए, तो उत्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेन दृढ़यति कामादि। टीका में आगे, कामादि रूपो यह क्लेशः, कामादि रूप जो क्लेश है, 5 प्रकार के क्लेश होते, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो राग, उसमें से राग यानी काम, द्वेष यानी जो क्रोध, तो ये जो कामादि रूपी जो क्लेश है, सयो बंध, उस कामादि रूपी बंध, तेन युक्तस्य यानी बद्धस्य, इस बंधन से जो युक्त है उसको मुक्तता नहीं हो सकती। जीवन मुक्तता मतलब जीवन मुक्तत्व नहीं, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा, नास्ति एव इत्यर्थ, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। ननु जन्मादि संसाराद उद्विग्नस्य आत्यंतिक पुरुषार्थ रूपया विदेह मुक्त्या एवं। फिर ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि जीवन मुक्ति का अनुभव भले न हो, विदेह मुक्ति मिल जाए वही बहुत है, संसार बंधन से मुक्त हो जाए हमेशा जो है आते, और संसार का फिर भाई शरीर कब तक रहेगा, 5 साल 10 साल, इससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं, इसके बाद तो विदेह मुक्ति होनी ही है, तो विदेह मुक्ति ही हो गया, बहुत हो गया, जीवन मुक्ति की क्या आवश्यकता है। देखिए वही बता रहे, ननु जन्मादि संसारात उद्विग्नस्य, जन्म जरण व्याधि इत्यादि युक्त से युक्त संसार से जो उद्विग्न हो गया है, बहुत खिन्न हो गया है, उस पुरुष को आत्यंतिक पुरुषार्थ रूपया, ज्ञान हो गया तो आत्यंतिक पुरुषार्थ कौन मिलेगी, विदेह मुक्ति, आत्यंतिक पुरुषार्थ रूपया विदेह मुक्त्या एवं, विदेह मुक्ति ही बहुत हो गई, अलम उससे ही अलम बहुत हो गया। कि मनया आपातिक या जीवन मुक्तिया, ये जो आपातिक जीवन मुक्ति है ये तो गौण मुक्ति मानी जाती है, मुख्य तो विदेह मुक्ति है। आपातिक मतलब आपात थोड़े समय तक वो आपात रूप से मालूम पड़ने वाली जो जीवन मुक्ति है, ये मुख्य मुक्ति तो है नहीं, इसलिए जीवन मुक्ति से क्या लाभ, जीवन मुक्ति से क्या लाभ मिलेगा, विदेह मुक्ति से ही सब कुछ हो गया। इति संकते, ऐसी शंका वे 52वें श्लोक में कर रहे हैं। अब इस श्लोक को तो कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।